बात छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुकिए सर, रुकिए, आगे मत जाइए। अरे अबे रोका क्यों? बस पकड़ने ही वाला था। सर आप खुद पकड़े जाते सर। हाँ, वो कैसे? सर यहाँ से पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है सर, इसलिए सर। वो साला हिंदुस्तान में चोरी करके भाग जाएगा और मैं उसे पकड़ने के लिए थोड़ा अंदर नहीं जा सकता? छोड़ दिए सर, छोटा भाई समझ के, है तो है अपना ही नाजायज औलाद। चल छोड़ दिया। सर चलिए सर, बहुत गर्मी हो रही है सर, चलिए यहाँ से चलिए। हाँ चलो, वैसे भी हम लोग बहुत दूर आ गए। रामू वो चोर वैसे चोरी क्या करके भाग रहा था? सर नींबू से। नींबू? साले ये बात पहले तूने क्यों नहीं बताई? खामखा इतनी तेज दौड़ा रहा था, अब रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा कि किस तरफ से आया था। सर इधर इधर इधर। नहीं इधर चलो, इधर रास्ता। इधर सर। सर अब नहीं चला जा रहा सर, बहुत जोर की प्यास लगी हुई है सर। प्यास तो हमें भी लगे, लेकिन यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? पहले मैं क्या कुछ भी हो जाए, पहले मैं ही पीऊं। भोसड़ी वाली, तुम दोनों ने मेरी गांड पे नजर डाली, छोड़ूंगा नहीं। बहन के लौट। अरे मैंने गांड पे नजर डाली, मेरा मतलब नहीं डाली। हम दोनों रास्ता भूल गए थे, रास्ता खोज रहे हैं। चूतिया साले, गांड में कौन सी रास्ता खोज रहा था? अरे प्लीज रास्ता दिखा दो, बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज प्लीज। ठीक है, आओ मेरे पीछे। नहीं चला जा रहा, ये भोसड़ी वाले कोई रास्ते ले जा रहा। सर ये क्या है सर? ये तो कब्र है, पर यहाँ किसने बनाया? तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? ये बहुत लंबी कहानी है। सुनाओ फिर, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं भी। ठीक है फिर बैठ जाओ। भोसड़ी वाली इधर को बैठ जा। तो सुनो, हिंदुस्तान में सब कुशल मंगल चल रहा था। सभी धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी से रह रहे थे। हिंदुओं के पर्व में मुस्लिम और मुस्लिमों के पर्व में हिंदू सहयोग करते थे। हिंदू मुस्लिम में कोई मतभेद नहीं था, सब आपस में भाईचारा के साथ रह रहे थे। लेकिन ये बात इस भोसड़ी वाले चाचा को पच नहीं रहा था, तो उन्होंने वहाँ के
आईएसआई आतंकी संगठन को भारत में मुस्लिमों को भड़काने के लिए और हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेद पैदा करने के लिए भेजा, ताकि हिंदुस्तान में दंगे जैसे माहौल हो जाए और आपस में ही लड़ पड़े। इसी बीच दो गहरे बचपन के मित्र भी थे, जिसकी दोस्ती बेमिसाल थी। दोनों के धर्म अलग होने के बावजूद भी दोनों को देखकर लगता था मानो जैसे जय और बीरू की जोड़ी। इधर आतंकी अपनी सारी प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसका हर मिशन फेल होते जा रहा था। वजह सिर्फ एक था, हिंदू और मुस्लिम की गहरी मित्रता। भाईजान, लगता है अब हम लोग को भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हम लोग भी पकड़े जा सकते हैं। अभी तक की सारी मिशन फेल होती जा रही है। नहीं, एक तरीका है जिससे हम पकड़े भी नहीं जाएंगे और हमारा मिशन भी सक्सेस हो जाएगा। भाईजान, यही है वो आदमी। अच्छा, तो तू है जो यहाँ की सारी जानकारी रखता है? हाँ, मैं ही हूँ। मुझे इस गांव की कुछ जानकारी चाहिए। तो सुनो, इस गांव में एक सड़क है, सड़क के पास चौराहा है, चौराहा के पास एक नाली है और नाली में 3 सुअर रहते हैं जो बिल्कुल तुम्हारी तीनों की तरह दिखते हैं। ये नहीं, कुछ गुप्त बातें हैं गांव के बारे में। अच्छा, गुप्त बातें। भाग बंजर, किसको उठा के लेके आ गया है? सही सही बता, नहीं तो बताते। राम राम राम। चल जल्दी से हाथ पैर धो के रोजा तोड़ दे, चल चल। सोच क्या रखा? अरे तुम्हारे छोटे भाई के लिए भी लेके आए हैं। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ, मेरा छोटा भाई भूखा होगा। ठीक है ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ, चल क्या चल। को देखा नहीं। मेरा तेरा क्या बिगाड़ा था? रोना समझा, देखा है मारेंगे बड़ा को बचाने ना आएगा, तेरा भाई वो ना बचा दे। खालिद 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 खालिद, या अल्लाह।
खालिद बेटे फरियाज इधर बेटे। चाचा जान ये कैसे हो गया? चाचा जान अरे चाचा जान ये कैसे हो गया? और खालिद कहाँ है? खालिद चाचा जान। बेटे फरियाज, कुछ आतंकवादी घर आए थे और फिर बेटे मैंने उसे पूरी कोशिश की बचाने की, लेकिन वो लोग उसे ले गए। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं चाचा जान। बेटे उन्होंने बस ये दिया। चाचा जान खालिद हेलो, तुम्हारा आईफोन का इंतजार कर रहे थे। अगर तुम्हें अपना भाई जिंदा वापस चाहिए तो भिकनपुर गुमटी नंबर 2 के पीछे आओ। और हाँ, अकेले आना, कोई होशियारी नहीं। खालिद भाईजान भाईजान को मेरा छोड़ दो। क्या बिगाड़ा? क्या चाहिए तुम्हें? छोड़ दो मेरे भाईजान को, छोड़ दो। हाँ, अब तूने पॉइंट की बात कही है। मुझे तुझसे ही काम है, ये तो बस एक जरिया था। तुझे मुझसे काम है ना, मेरे भाई को छोड़ दे। ना मुन्ना ना, बिना काम पूरा किए बगैर ये कहीं नहीं जाएगा। आखिर काम क्या है मुझसे? हिंदुस्तान में दंगे करवाना, आपस में लड़वाना और हिंदू मुस्लिम के बीच मतभेद पैदा करना। ये करके तुम्हें क्या मिलेगा? शांति और अमन। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए तुम्हें अपने गहरे मित्र शिवा को मारना होगा, फिर तुम अपने भाई को ले जा सकते। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। उसने मुझे अपने हाथों से खिलाया है। तुम मेरी जान ले लो मगर उसे छोड़ दो। नहीं, तुम्हें ये करना होगा। मैंने जो बोला वो कर, नहीं तो ठीक है, मैं करता हूँ मैं। चल जल्दी फोन लगा उसको। और अस्सलामुअलैकुम फरियाद। राम राम भाई, एक जरूरी काम है, जल्दी से आ जा। जहाँ हम बचपन में मिला करते थे, जल्दी आ। इतना अर्जेंट क्या काम आ गया है? मुसलमानों के राम का नाम लेता है। हिंदुस्तान में कोई जात धर्म नहीं होता, बस हिंदुस्तानी होता है।
बस तुम जल्दी से आ जाओ भाई। ठीक है अभी तुरंत आ रहा हूँ। उस पे दूर से ही नजर रखूंगा। अगर तुमने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारा भाई जाओ जल्दी काम तमाम करो, वो आ गया होगा। जल्दी से छिप जाओ। ऐसा कौन सा जरूरी काम पड़ गया जो तुमने यहाँ बुलाया? वो छोड़ यार इसको, गले मिल जा। फरियाद, ये तूने क्या किया? मैं तुझे अपना भाई मानता था और तूने धोखा दिया। मुझे माफ कर देना भाई। सही बोलते थे सब कि मुसलमान हिंदू के कभी नहीं हो सकता। आज तूने ये साबित कर दिया। मुझे माफ कर देना भाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कुछ आतंकवादी ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया और मेरे चाचा को भी मार डाला और बोला अगर तुम्हें अपना भाई जिंदा चाहिए तो अपने दोस्त को मार डालो। हो सके तो मुझे माफ कर दो। हाँ, तुमने इसे मार के साबित कर दिया कि पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम की हुकूमत चलेगी। अब तो मैंने इसे मार दिया, अब तो मेरे भाई को छोड़ दो। तुझे क्या लगा इसे मारने के बाद मैं इसे छोड़ दूंगा? अभी अब ये भी मरेगा और तू भी। पाकिस्तान जिंदा।
फरियाद, 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 उठ फरियाद। फरियाद, 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 फरियाद छोड़ के कैसे जा सकता है फरियाद? ये क्या किया तूने भाई? मेरी जान बचाने के चक्कर में तूने अपनी जान गंवा दी। क्यों किया तूने ऐसा? हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे गलत समझा फरियाद। अब हुई कहानी का अंत। अच्छा ये थी कब्र की कहानी। लंड पे हाथ रख डाली। अरे ला जल्दी मेरा फोन ला। अरे ये तो मेरी पत्नी का फोन है, लगता है हालचाल पूछने के लिए फोन किया है। ऐसी पत्नी होनी चाहिए। अरे ये काहे के लिए फोन कर रही है? इसको बोले थे बाद में फोन करने के, अब लगता है कि फंस जाएंगे। सर बात कीजिए सर बात कीजिए सर। हेलो जाने मन। कौन? अरे पांडे जी अनजान मत बनिए। रॉन्ग नंबर है। अरे मैं इतने दिनों से इसी नंबर पे कॉल कर रही हूँ, आज आपको क्या हो गया? आने का मन नहीं है? रोज तो खाना खाने के बहाने आ जाते थे। अच्छा तू रोज इसे खिला रही थी? साली कुत्ती कमीनी, तुम्हें तो बाद में देखूंगा, पहले इसे देखता हूँ। ठीक जा रहे हो बेटे, सीधे से दाएं ले लो। चुप भोसड़ी के। Don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अब बेल आइकन जरूर दबा देना। यस, बेल आइकन जरूर दबा देना। वीडियो कैसा बना है कमेंट करके। ये छोटू का एक्टिंग मैंने कैसा था? छोटू का बताइएगा कैसा था, और छोटू के लिए कम से कम कमेंट कीजिएगा कि भाई कैसा एक्ट हुआ। भाई इसने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है। आपकी एक कमेंट बहुत हम लोग के लिए अहमियत रखती है और मोटिवेशन मिलती है उससे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए